नमस्कार, देवभूमि के समाचार में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत देहरादून से। बड़ी खबर जहां पर पीयूष गोयल का उत्तराखंड का दौरा फिलहाल रद्द हो चुका है। माड़ागांव का दौरा करने वाले थे पीयूष गोयल। जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। विकास के मुद्दे पर जनसंवाद ये कार्यक्रम होना था। बड़ी खबर देहरादून से, पीयूष गोयल का उत्तराखंड का दौरा फिलहाल रद्द हो चुका है। माड़ागांव का दौरा करने वाले थे पीयूष गोयल, लेकिन दौरा रद्द करने के पीछे एक बड़ी वजह यही है क्योंकि जिस तरह से उड़ीसा में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, उसके बाद कई इसी तरह से दिग्गज नेताओं के दौरे जो है रद्द हुए हैं। माड़ागांव का दौरा करने वाले थे पीयूष गोयल। सहयोगी संजय पुंडीर लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। संजय, यात्रा रद्द होने के पीछे बड़ी वजह क्या है? क्या उड़ीसा रेल हादसा या फिर वजह कुछ और? कार्यों को लेकर जो सरकार के प्रति संजय, एक बार अनम्यूट अप करिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। माड़ागांव का दौरा करने वाले थे पीयूष गोयल और वहां पर जाकर जनसंवाद करने वाले थे, शामिल होने वाले थे एक बड़े कार्यक्रम में, लेकिन यात्रा रद्द किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे पीयूष गोयल, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी अपने 9 सालों की उपलब्धियों को गिना रही थी, लेकिन इसी बीच जिस तरह से दुखद और बड़ी खबर आई उड़ीसा से, जहां पर एक ट्रेन हादसे में लगभग 300 लोगों की जान चली गई। कई अभी ऐसे लोग हैं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं। अस्पतालों में अभी भी वो भर्ती हैं। चलिए संजय एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय, वजह बता रहे थे क्योंकि कई लगातार बड़े नेताओं के इसी तरह से कार्यक्रम और यात्राएं रद्द की गई हैं। संजय, उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर लगातार ही जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो लगातार उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है, आज उनका उत्तराखंड के माना गांव में दौरा था, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण उनका दौरा स्थगित हो गया है। जिस तरह से कल उड़ीसा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, उसके चलते ये जो दौरा था उनका स्थगित हो गया है। हालांकि इस दौरान उन्हें उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम भी बाबा के दर्शन के लिए जाना था, लेकिन इस कारण उनका दौरा है वो स्थगित हो गया है। हालांकि सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अगले कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, कार्यक्रम तय किया जाएगा, उसके बाद ही वो उत्तराखंड आएंगे। जी सागर। चलिए ठीक है संजय, बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। फिलहाल विकास के मुद्दे पर जनसंवाद कार्यक्रम था, लेकिन पीयूष गोयल का एक बड़ा दौरा रद्द हो गया। वहीं एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर 4 धाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 20 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए और 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंचे हुए हैं। 3,85,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे गंगोत्री धाम। 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। केदारनाथ में रोका गया रजिस्ट्रेशन और भारी वहां पर भीड़ वहां पर उमड़ रही है। लोग वहां पर जा रहे हैं, कई भक्त वहां पर दर्शन के लिए पहुंचना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन इसीलिए रोका गया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की संख्या हो गई है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस के कड़े इंतजाम है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम में जिस तरह से आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है, तीर्थयात्रियों का आंकड़ा करीब 20 लाख के पार पहुंच चुका है। 20 लाख से ज्यादा लोग पंजीकरण करा चुके हैं और 7,13,000, बद्रीनाथ में 5,80,000 श्रद्धालु कर चुके दर्शन। गंगोत्री में 3,94,000। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से केदारनाथ में लोग पहुंच रहे हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, हर जगहों पर इसी तरह से आस्था का सैलाब ये उमड़ रहा है। तमाम ऐसे भक्त हैं जो पहुंच रहे हैं। एक और बड़ी खबर देहरादून में, बारिश और ओलावृष्टि का कहर। बदलते मौसम से फसलों को भारी नुकसान। बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल वहां पर बर्बाद हो गई। 35,617 हेक्टेयर फसलों को भारी नुकसान हुआ। 7,443 हेक्टेयर भूमि को मुआवजा मिलेगा। राज्य की सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों से रिपोर्ट भी यहां पर अब मांगी है।
देखिए किस तरह से फसलों को नुकसान हो रहा है लगातार, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसान काफी परेशान है और उन्होंने अपनी फसलें तो लगाई थी खेतों में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुनाफा अब उन्हें नहीं मिलेगा क्योंकि फसलें तो बर्बाद हो रही हैं। बदलते मौसम के कारण फसलों को भारी नुकसान और कई किसान हो रहे परेशान। राज्य सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट भी मांगी है कि आखिर कितना नुकसान हुआ और किसान क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सहयोगी संजय लगातार अपडेट दे रहे हैं, आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। संजय, जिस तरह से लगातार बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बेमौसम बारिश ने देखिए किसानों को काफी परेशान कर रखा है। गर्मी से लोगों को राहत तो बेशक मिल रही है। संजय, देखिए सागर, लगातार ही उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उससे लगातार चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही, तो वहीं किसानों की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हालांकि 35,000 से ज्यादा जो हेक्टेयर भूमि है, तो उसमें जो फसलों का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं जो जिले के अधिकारी हैं, उत्तराखंड के सभी जनपदों के जिला अधिकारियों से एक रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि हमने देखा है कि हरिद्वार हो, देहरादून हो या फिर अन्य जनपद हो, सभी में जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो लगातार मुआयना कर रहे हैं, फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इसमें अब लगातार ही रिपोर्ट मांगी जा रही है और निरीक्षण के बाद कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका नुकसान हुआ है, मुआवजे के लिए एक शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि इस बारिश ने किसानों के चेहरे पर मायूसी तो लाई ही है, वहीं कहीं ना कहीं अब परेशानी भी खड़ी कर दी है। सागर, ठीक है, चलिए संजय बने रहिएगा, लौट कर आऊंगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिस तरह से फसलों को भारी नुकसान हुआ। एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर उपनल कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ सकता है। 25,000 कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिल सकता है। विभागीय स्तर पर भी प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव मांगा जाएगा। 2020 के बाद से मानदेय में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। मानदेय में बढ़ोतरी की वजह से कर्मचारियों में खुशी है। इस समय उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ सकता है क्योंकि कई साल बीत गए थे और 25,000 कर्मचारियों को इससे अब फायदा होगा, बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव ये मांगा जाएगा। 2020 के बाद से मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और अब अगर बढ़ोतरी होती है तो इंतजार खत्म होगा उन तमाम कर्मचारियों के लिए, जिनकी संख्या करीब 25,000 है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में चल रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत गंगोलीहाट के विधायक फकीर राम टमटा ने बेरीनाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई है। इस मौके पर विधायक फकीर राम टमटा ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम जनधन योजना, किसान पेंशन योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाओं से आज देश के करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को विश्व पटल में आज पहले स्थान पर पहुंचा है। वहीं विधायक फकीर राम टमटा ने सीएम धामी के कार्यकाल को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक भी बताया। ये मोदी जी का 9 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो देश के अंदर काम किया है वो एक काबिले तारीफ है। आम गरीब तक, अंतिम छोर में बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को ऊपर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। हर किसान को किसान पेंशन दी है और अटल आयुष्मान दिया है, पेंशन दी है और तमाम गरीबों को 80 करोड़ जनता को, लगभग 80 करोड़ जनता को 2020 से आज तक राशन फ्री दिया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों ने मेयर अनीता शर्मा के पति अशोक शर्मा पर महिला पार्षदों के साथ अभद्रता का आरोप लगाते हुए माफी मांगने की मांग की है। दरअसल मेयर के पति अशोक शर्मा पर अक्सर नगर निगम के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप लगता रहता है। देवपुरा के पास टाउन हॉल में चल रही बोर्ड की बैठक के दौरान अशोक शर्मा सफाई व्यवस्था के लिए जारी किए गए टेंडरों का विरोध करने लगे, जिस पर बीजेपी पार्षद भड़क गए और मेयर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पार्षदों के हंगामे के चलते मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया।
जो नालों की सफाई के टेंडर उनकी पत्नी ने और नगर निगम ने किए हैं, मेयर पति यहाँ पे आके अपने कपड़े उतार के बैठ गए और उनके नालों की सफाई का विरोध करने पे उतारू हो गए। लोक शर्मा जी 4 साल पहले नालों में उतरते थे, बीच में पिछले साल जब इलेक्शन थे तो वो लड्डू बांट रहे थे और दूध पिला रहे थे कि परिवर्तन 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 होने जा रहा है। अब वो परिवर्तन भी समाप्त हो गया, अब ये फिर कूड़े के ऊपर आके बैठ गए हैं, शहर की सफाई की व्यवस्था को लेकर बैठ गए। मुझे अशोक शर्मा जी का विरोध ये समझ नहीं आता कि अपनी पत्नी का विरोध कर रहे हैं, मेयर का विरोध कर रहे हैं, और मेयर का विरोध कर रहे हैं तो मेयर उनकी पत्नी है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कोई आदमी बाहर बैठा है तो उसे बैठने का अधिकार नहीं है? एक महिला को दबाना चाहते हैं। महिला कभी दबने वालों में नहीं है, जब कोई भी हो महिला। पर मैं अपने भविष्य में कुछ नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो एक समाज सेवी है, समाज सेवा कर रहे हैं। वहीं चमोली की गैरसैंण में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस बहुउद्देशीय शिविर में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना पहुंचे। बहुउद्देशीय शिविर में जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। विभागीय स्टॉलों के जरिए शिविर में तमाम प्रमाण पत्र भी जारी करने के साथ ही क्षेत्रवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। माइथान से आगे जो नैल देवपुरी क्षेत्र है, यहाँ पर आज बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। सभी इसमें स्थानीय जो लोग थे वो भी उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि, सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। तो करीब 126 शिकायतें हमें प्राप्त हुई। अधिकांश शिकायतों का हमने मौके पर ही निस्तारण का हमने निर्देश दिया है, और कोई ऐसी शिकायतें हैं जो किसी बजट के प्राविधान से रिलेटेड हैं या राज्य सरकार पे उसका अनुमोदन होना है, तो उस पर हम वार्ता करेंगे राज्य सरकार पे कि जल्द से जल्द जो ये विकास की परियोजना है उनका हमें अनुमोदन मिल सके और धनराशि प्राप्त हो सके, ताकि जो भी यहाँ के क्षेत्र के विकास कार्य हैं वो हम करवा सकें। वहीं हरिद्वार में सिंचाई विभाग की ओर से चमगादड़ टापू पर बनाई गई पार्किंग सवालों के घेरे में आ गई। पार्किंग की टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं और डीएम ने एसडीएम को टेंडर प्रक्रिया की जांच के आदेश अब दिए हैं। चमगादड़ टापू के ठीक सामने की पार्किंग करीब 3 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व देती है, जबकि चमगादड़ टापू की पार्किंग का ठेका 1 साल के लिए महज 13 लाख रुपए में दे दिया गया है। ये अनियमितता तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। एक एसडीएम को जांच सौंपी है और देखेंगे, अच्छा करेंगे उसमें। अभी उसको देख रहे हैं हम लोग, कहीं अनियमितता तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। एक एसडीएम को जांच सौंपी है और देखेंगे, अच्छा करेंगे उसमें। अभी उसको देख रहे हैं हम लोग, कहीं अनियमितता तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। एक एसडीएम को जांच सौंपी है और देखेंगे, अच्छा। वहीं लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आज जीआरपी के नवनियुक्त एसपी अजय गणपति कुमार ने वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान मौके पर जीआरपी की एएसपी अरुणा भारती और लक्सर जीआरपी की थानाध्यक्ष ममता भोला भी मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा अन्य पुलिस चौकी प्रभारियों की मौजूदगी में सभी अनुशासनात्मक बिंदुओं पर जीआरपी के एसपी अजय गणपति कुमार की ओर से बारीकी से जायजा लिया गया। यात्री लोगों को सतर्क किया जाए, टाइम टू टाइम लाउड अलर्ट पे सूचना दे के हो। फिर हम लोग तो पहले ही हमारे एसओ को बता चुके हैं कि जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको तुरंत अटेंड किया जाए, और पैसेंजर्स को किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेंट आता है तो उसका हल तुरंत निकाला जाए, आरपीएफ के साथ मिलकर काम किया जाए। इस तरीके का हमने सूचना दिए गए हैं, और क्राइम को हम लोग कोशिश करेंगे, थेफ्ट, मोबाइल थेफ्ट, जहर खुरानी, इस टाइप के जो क्राइम होते हैं इसको कंट्रोल किया जाए। उत्तराखंड पुलिस ने सभी थाने, चाहे वो दूरस्थ हो या नज़दीक के हों, प्लेन के हों या पहाड़ के हों, उन सभी में एक तो बच्चों के लिए विशेषकर से शिशु पटल केंद्र का निर्माण करवाया गया है हर थानों में, और एक महिला हेल्प डेस्क का। महिला हेल्प डेस्क में मैंडेटरी है कि एक सब इंस्पेक्टर और 4 महिला कर्मी होंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर के पुरुष कर्मियों से बात करने में थोड़ा कतराती हैं। तो महिला हेल्प डेस्क उनको फैसिलिटेट भी करेगा, सुविधा वैसी भी देगा, और बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाए, इसलिए उनके लिए कैंडीज, टॉयज़ कुछ हम लोगों ने रखे हुए हैं। वहीं बात एक बार फिर से करते हैं लक्सर में, जहां पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर भद्दी टिप्पणी वाली वीडियो वायरल कर दिए जाने से गुस्साए भारतीय जनता युवा मोर्चा रुड़की के
पदाधिकारियों ने कोतवाली के बाहर जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई तो वह कोतवाली के बाहर धरना देने पर मजबूर होंगे। वहीं उत्तराखंड के विकासनगर में सिलाकुई बाजार को व्यापारियों ने बंद करके विरोध जताया। वहीं सिलाकुई स्थित शीशमबाड़ा प्रीचिंग ग्राउंड के विरोध में सिलाकुई व्यापार मंडल के आह्वान पर विरोध ये जताया गया, जहां व्यापार मंडल के साथ मिलकर क्षेत्रवासी शीशमबाड़ा प्रीचिंग ग्राउंड के मुख्य गेट पर पहुंचे और उन्होंने मुख्य गेट पर कूड़े के वाहनों की आवाजाही बंद कर गेट पर ताला लगाया और गेट के बाहर बैठ गए। वहीं राष्ट्रीय आम इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पर भी पहुंचे। हमें तो कोई हल मिल नहीं रहा है। ये हमारा शासन प्रशासन अंधी होकर बैठी हुई है, जो कि हमारी बात को सुन नहीं रही है। हम पछुआ जोन समिति कोर्ट में भी है, एनजीटी में भी है, नैनीताल में भी है, लड़ाई वहाँ भी लड़ाई जा रही है। हम लड़ाई रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ रहे हैं। इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम लड़ाई अपने जारी रखेंगे। तालाबंदी तो कई बार की जा चुकी है और यहाँ पर प्रशासन ने हमारे संग धक्का मुक्की और हम पे कानूनी कार्यवाही भी की गई है। कई लोगों पे यहाँ पर मुकदमे डाल दिए गए हैं, जो ये इस कूड़े घर के चक्कर में जो गैर कानूनी रूप से चल रहा है, जिसने इतनी बीमारी हमारे क्षेत्र में फैला दी है। हमारे आधे से ज़्यादा तनख्वाह तो कमाई तो सारी बच्चों के इलाज में जा रही है। सारा क्षेत्र में बीमारियाँ फैल रखी हैं। ये 2 दिन के लिए वो फॉगिंग के लिए बोलते हैं, 1 दिन फॉगिंग करवा करके चले जाते हैं। हम यहाँ आते हैं, अविनाश खन्ना आते हैं, तो हमको बेवकूफ़ बना के बातों में उलझा के चले जाते हैं। आज यहाँ पर डीएम के आने की हमें उम्मीद है कि डीएम आके हमारी समस्या देख जाए, वो एक बार भी यहाँ पर नहीं आए। वहीं रुड़की के लिब्बरहिडी गंगनहर पर अंग्रेजी शासन के दौरान बना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के बीच दरारें आ चुकी हैं। इसके बावजूद पुल से रोज बड़ी संख्या में भारी वाहन और आम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं। ऐसे में कभी भी कोई घटना वहां पर हो सकती है। दूसरी ओर मामले में प्रशासन पूरी तरह से खामोशी साधे बैठा। ग्रामीणों ने कई बार पुल के बारे में जानकारी भी दी है। पुल की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गंगनहर के किनारे इस वक्त मौजूद हैं। हम लिब्बरहिडी के पुल पर मौजूद हैं, जहां पर साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है, इस पुल में दरारें आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं ये पुल जो है सैकड़ों वर्ष पुराना हो चुका है। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से ये पुल में दरारें पड़ चुकी हैं। हालांकि अगर बात करें इस पुल के निर्माण की, तो यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे साफ लिखा हुआ है कि लिब्बरहिडी का पुल ये ब्रिटिश काल में सन 1850 में यहाँ पर निर्मित किया गया था। जब नहर की खुदाई हुई होगी तब ही ये पुल बने थे। कहीं ना कहीं ये मान के चले कि ये सैकड़ों वर्ष पुराना पुल है और इसके हिसाब से 173 साल इस पुल को हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस पुल पर आवागमन लगातार जारी है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दर्जनों गांव के लोग जो हैं इस पुल के ऊपर से गुजरते हैं। कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर वो यहाँ से गुजर रहे हैं और भारी वाहन भी इस पुल पर गुजर रहे हैं। लेकिन सिंचाई विभाग चैन की नींद सोया हुआ है। सिंचाई विभाग की आंखें आखिर कब खुलेंगी? क्या ये पुल टूटने का सिंचाई विभाग इंतजार कर रहा है? अपने सहयोगी राहुल के साथ अनिल सैनी, न्यूज इंडिया, रुड़की। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।